लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने वैंसी सेक्ट के मास्टर के एंशिएंट बीस्ट को जियान की मदद से मार दिया था और अब वो वैंसी सेक्ट के मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे वॉरक्राफ्ट इतने भी कुछ खास नहीं कि एक बच्ची उसे मार दे। सेक्ट मास्टर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा अंत बहुत भयानक होने वाला है। हमारे पास तुमसे ज्यादा बैटल किंग्स है। लेकिन तभी वो अपनी सेना को देखता है और उसके 2 बैटल किंग मारे जा चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत निराशा होती है और फिर तभी जियान उस पर हमला कर देता है और फिर सेक्ट मास्टर उससे डिफेंस करता है, लेकिन अब जियान उस पर भारी पड़ रहा है। वहीं पॉइजन गर्ल और ओल्ड सेक्ट मास्टर आपस में लड़ रहे हैं और वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए पॉइजन गर्ल अब अपना स्पेशल अटैक यूज करती है, जिससे काफी सारी एनर्जी बीम्स ओल्ड सेक्ट मास्टर पर आकर गिरने लगती है। ओल्ड सेक्ट मास्टर उससे जैसे तैसे करके एक एनर्जी शील्ड का यूज करके खुद को बचाता है और फिर सेक्ट मास्टर से उस पर्सन को समन करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर तुरंत सेक्ट मास्टर कहीं जाने लगता है, लेकिन तभी जियान उसे रोक देता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो एक स्पेल कास्ट करने में कामयाब हो जाता है और वहाँ आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता है और एक एनर्जी बीम निकलती है और पॉइजन गर्ल समझ जाती है कि वो अब आ चुका है। वैंसी सेक्ट के अंदर ही एक बैटल सेक्ट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ये बैटल सेक्ट और कोई नहीं बल्कि सोल हॉल का वही मिस्टीरियस आदमी है जिसने याओ लाओ की सोल को कैप्चर किया था। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी हंसकर कहता है कि तुमने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं जानता हूँ, और अब ये तुम्हारी मौत का दिन है। पॉइजन गर्ल तुरंत अपने आसपास शील्ड बना देती है और मिस्टीरियस मैन से बचती है। मिस्टीरियस मैन ओल्ड सेक्ट मास्टर पर हंसता है कि तुम पॉइजन गर्ल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिस पर ओल्ड सेक्ट मास्टर कहता है कि पॉइजन गर्ल को हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है और आज की बैटल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। यहाँ सभी लोग इस मिस्टीरियस मैन को आयरन गार्डियन कह रहे हैं। आयरन गार्डियन उसकी मदद को राजी है, लेकिन इसके बदले में वैंसी सेक्ट को आयरन गार्डियन सेक्ट की मदद करनी होगी, जिस पर ओल्ड सेक्ट मास्टर कहता है कि उस बारे में आप चिंता मत करिए, हम आपके भगोड़े को ढूंढने में आपकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जियान, क्वीन मेड्यूसा और जियान ने मास्क पहना हुआ है, इसलिए कोई भी उनकी असलियत यहाँ नहीं जानता है। पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि तुम तो वो हो, जिस पर आयरन गार्डियन कहता है कि हमारा कॉपरेशन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन तुमने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया और जियान को जाने दिया, इसलिए अब मुझे एक नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। पॉइजन गर्ल उस पर अटैक करते हुए कहती है कि दुर्भाग्यवश तुमने गलत पार्टनर चुन लिया है। आयरन गार्डियन को लगने से पहले ही आयरन गार्डियन अपनी पार से एक शील्ड क्रिएट करके उससे खुद को बचा लेता है। ओल्ड सेक्ट मास्टर कहता है कि मैं पॉइजन गर्ल को देखता हूँ और आप उस बच्चे को देखो, वो बच्चा ट्रिकी है और उसे हराना आसान नहीं। उसकी सोल तुम ले लो, जिससे तुम्हें काफी फायदा होगा। आयरन गार्डियन को ये सही लगता है और वो तुरंत जियान पर अटैक करने लगता है। जियान उससे बचकर भागता है, लेकिन आयरन गार्डियन तुरंत उसके सामने आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे जियान नीचे जाकर गिरता है। वो खुद को संभालता है और फिर से भागने लगता है और आयरन गार्डियन समझ जाता है कि इस बच्चे में कुछ तो बात है और वो अब अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। वो उस पर रस्सियां छोड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आकर जियान को बचा लेती है। आयरन गार्डियन उसको देखकर समझ जाता है कि ये 2 सॉन्ग पर है, इसलिए वो क्वीन मेड्यूसा को यहाँ से बाहर रहने को कहता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा वहाँ से नहीं हटती। आयरन गार्डियन समझ जाता है कि फिर शायद तुम्हारा मेरे हाथों यहाँ मरना ही लिखा है। क्वीन मेड्यूसा जियान से कहती है कि इसको मैं हैंडल करती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जियान फिर पॉइजन गर्ल की मदद करने के लिए ओल्ड सेक्ट स्कॉर्पियन मास्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। आयरन गार्डियन कहता है कि तुम तो बहुत एरोगेंट लड़की हो, लेकिन हम सोल हॉल वालों ने ना जाने कितनी ही एरोगेंट लड़कियों की अकड़ तोड़ी है। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा अभी कहती है कि तुम सोल हॉल वालों को सिर्फ बातें फेंकना आता है। ये सुनकर आयरन गार्डियन पूछता है कि क्या तुम सोल हॉल से मिल चुकी हो, जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि अब बकवास बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो उस पर हमला कर देती है और आयरन गार्डियन भी उस पर काउंटर अटैक करता है। वही पॉइजन गर्ल जो कि ओल्ड सेक्ट मास्टर पर भारी पड़ रही है, इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर समझ आता है कि पॉइजन गर्ल को ऐसे ही नहीं हराया जा सकता और वो अब अपनी स्कॉर्पियन पावर्स यूज करने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि तुम आज बहुत खुश हो रही होंगी, लेकिन अब तुम मेरा असली रूप देखोगी। मैंने कई सालों तक कल्टीवेट किया है और अब ब्लड स्कॉर्पियन किंग के असली पावर से तुम रूबरू होगी।
ऐसा कहकर वो स्कॉर्पियन की पावर का यूज करता है और उसकी बॉडी स्कॉर्पियन में बदलने लगती है। असल में जब वो इस सेक्ट में आया था तो उसे ब्लड स्कॉर्पियन एम्पर की सोल बॉडी मिल गई थी, जिसे उसके अंदर उसकी पास आ गई और आज वो पहली बार इसे पॉइजन गर्ल पर यूज करने वाला है। वो 10,000 स्कॉर्पियन ब्लड की पावर को उसे दिखाता है और कहता है कि इस पावर से सैक्रिफाइस होने वाली तुम पहली इंसान होगी। वो इस पावर का यूज करके पॉइजन गर्ल पर हमला कर देता है और पॉइजन गर्ल भी उस पर हमला कर देती है और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और दोनों आइकॉनिक लेवल की फाइट करने लगते हैं। और अब पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा वीक पड़ रही है, उसके सामने उसकी तलवार भी उसे छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और फिर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है। वो अर्नान की पॉइजन बॉडी को अनलॉक करने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगी। उसके आसपास पॉइजन क्लाउड जम जाता है और ये वैसे ही क्लाउड है जो तब जमा था जब पॉइजन गर्ल ने पहली बार इतने सालों बाद जियान को देखा था। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।